हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे रचना शर्मा व्लॉग्स चैनल पे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के अभी बज रहे हैं 9। तो 9 बजे मैंने यूवी का लंच वंच बना के और उसको यहीं घर पे ही लंच करवा के भेजा है मैंने, क्योंकि स्कूल में उनकी अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आज उनके एग्ज़ाम का फर्स्ट दिन है, तो उनको खाना वाना बना के और मैंने यहीं पे खिला के भेज दिया है उसको। तो वो स्कूल जा चुका है। और बाबू है तो बाबू मेरे को परेशान करने में लगा हुआ है। वो मेरे कपड़ों को खींच रहा है बार बार, मम्मी चलो। इसको सोने की आ रही है। सुबह जल्दी उठ गया था, तो 9 बज रहे हैं अभी। तो ये बस मम्मी चलो चलो, कभी बाहर जाने के लिए बोलता है, कभी सोने के लिए बोलता है। तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन क्या है, काम तो करना ही था। मैं अपने काम के लगी हुई थी, ये अपने काम के लगा हुआ था। तो मैंने खाना वाने का सारा काम कर लिया था और किचन के इधर स्लेब की सफाई करके गैस वैस सबका क्लीन करके मैंने, और फिर मैं लग गई थी अपने बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन धो रही थी। तो आज का मैं पॉजिटिव थॉट बताने जा रही हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर हम मन से ही किसी काम को देख के ही हार जाते हैं मन से, तो हम हार ही जाते हैं। और अगर हमने मन में सोच लिया किसी काम को करने का, तो हम उसको जीत के आसपास पहुँच जाते हैं। और मन में अगर दृढ़ संकल्प है किसी भी चीज़ को जीतने का, तो हम उसको जीत ही जाते हैं। तो इस प्रकार हमें किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं उसी प्रकार मैं भी जैसे यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, तो मेरे मन में यही था, क्या पता मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्या पता मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने मन में सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है किसी वजह से, मोबाइल की कहीं ऐसी असुविधा हो जाती है, कई कारण ऐसे हो जाते हैं, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो मेरे वीडियो कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 11 दिन में ऐसे डल पाते हैं। लेकिन मेरे से जो बनता है मैं वीडियो डालती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं कंटिन्यूटी रहूँ और एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं वीडियो डालूँ ही डालूँ। तो मैं अपने मन से करती जा रही हूँ। तो किसी भी लक्ष्य की आदि प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और मन का उत्साह ही है। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प बना लेता है और उस मार्ग पे चलता रहता है, उन मार्ग पे आने वाली बाधाओं, तकलीफ़ों और प्रभाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर, तो वह निरंतर अपने आप ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और निश्चय ही उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलती है। बाहरी प्रोत्साहन का भी बहुत महत्व होता है। अगर मनुष्य जब तक खुद को प्रेरित न करे, तब तक कई लाख अवसर मिल जाएं, अवसर सामने हों, तो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाना असंभव है। उसके मन में होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। यदि कोई भी विद्यार्थी हो, ये मान ले कि कोई भी परीक्षा उसके बूते से बाहर है, तो वह कितनी ही अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ लो या अच्छे अच्छे नोट्स रख लो अपने पास में, या पुस्तकें, ढेर सारी पुस्तकों का अंबार खड़ा कर लो, लेकिन वो उसे कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता है, वो उसे कभी भी पास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई भी घातक बीमारी में व्यक्ति अपने भीतर उसे जूझने का संकल्प धारण नहीं कर ले, तो वह अपनी जीने की इच्छा को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। और वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ इस बीमारी के साथ, मैं इस रोग से लड़ सकता हूँ। वो अगर मन में इच्छा शक्ति नहीं करेगा, तो वो उसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। तो मन में ही हमें ये रखना चाहिए, हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उससे ही हमारे शरीर में रोग से लड़ने की, कोई भी काम करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। दरअसल मन का संकल्प शरीर की मांसपेशियों की कसावट लेकर प्रकट होता है और फिर उनसे जिंदगी का युद्ध जीतने में मदद मिलती है। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, या मन के हारे हार है, या मन के जीते जीत। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हमें भी कोई काम करना चाहिए। एक कटोरा भर की मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका घी बना लिया जाए। तो मैंने इसका गुनगुना, सर्दी के दिन है, गुनगुना पानी करके और मिक्सी में डाल के मैंने इसका मक्खन निकाल लिया है। और अब इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी गैस पे। तो गैस पे गर्म करने के बाद में मैं इसको है ना, मतलब पिघला के इस सारे को, और इसको एक जगह रख दूँगी। और फिर इसको है ना फ्रिज में जमने के लिए रख दूँगी, जिससे क्या है कि ये जम जाएगी। और जम जाएगी तो फिर उसके छेद करके नीचे से जो भी इसकी छाछ वाछ जो भी होगी नीचे का, जो वो सारा है जो वो निकल जाएगा।
और फिर ऊपर घी रह जाएगा। उसके बाद में गरम करके और फिर इसको मैं ऊपर जो भी घी रहेगा वो क्या है, नीचे से जो भी लिक्विड रहेगा इसका छाछ का इनका जो तो निकल जाएगा, और ऊपर का गरम घी रहेगा उसको मैं छान के और अलग डिब्बे में निकाल लूँगी। तो इसके लिए मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और क्या है कि मैंने गेहूं का आटा पिसवाई था और बाजरे का आटा पिसवाई था, तो मैंने सारी इसको टंकी को खाली कर लिया है। मेरे पास यही प्लास्टिक की टंकी है, तो मैं इसी में आटा भर देती हूँ, इतना ही आटा पिसवाती हूँ। इसमें 20-22 किलो के लगभग आटा आ जाता है। तो मैंने इसको भर के रख दिया है। साथ में मैं बाजरे का आटा भी रख दूँगी और इसके अंदर जो भी रखा हुआ सामान है उनको निकाल के और सफाई कर दूँगी मैं। तो सफाई के साथ इससे सफाई भी जाती है और इनको भर के रखने से क्या है कि काटा पड़ा नहीं रहता है। और मैंने इस थैले में 5 किलो के लगभग मैंने ये पिसवाया था आटा, तो मैं इसमें डब्बे में भर के और बाजरे का आटा रख दूंगी मैं यहाँ पे, और इनको साफ़ करके रख दूंगी। इसमें क्या है कुछ मूंगफलियाँ रखी हुई थी, तो स्टील की टंकी में मैं मूंगफलियाँ रख दूंगी। तो और अब मैं किचन की कर दूंगी साफ़ सफाई, झाड़ू लगा दूंगी। मैं किचन की साफ़ सफाई करके आ रही हूँ। अब देखो मेरे बालों का हाल क्या है, बहुत बाल झड़ रहे हैं और बिल्कुल रूखे रूखे से बाल हो रखे हैं। और सर्दी के दिन है तो डैंड्रफ तो इतना हो रहा है कि क्या बताऊँ आपको। और अब ये देखो मेरे पास खट्टी दही रखी हुई थी 1 कटोरी के आसपास, तो मैं सोच रही थी मैं कहा क्यों ना इसको सिर में लगा लिया जाए। खट्टी दही बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है और इससे बाल बिल्कुल सिल्की होते हैं और इसके डैंड्रफ बिल्कुल निकल जाता है बालों में से। और ये क्या है कि बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं, बालों में कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और हमें कम से कम 15 दिन में या हफ्ते में एक बार तो ये खट्टी दही लगानी चाहिए। सर्दी के दिन है तो डैंड्रफ हो ही जाता है बालों में, बाल रूखे रूखे से ऐसे हो जाते हैं, तो हमें दही डालनी चाहिए अपने बालों में। बालों की केयर करना भी ज़रूरी है, अपने शरीर के साथ साथ बालों की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बालों में अच्छे से दही को लगा लिया है, देखो पीछे की साइड से, और पूरे बालों में अच्छे से मालिश करिए। मैंने इसकी मालिश कम से कम 15 मिनट तक करी है। तो 15 मिनट के बाद में फिर मैंने जूड़ा बना लिया, और जूड़ा बनाने के बाद में मैंने पूरा घर का काम कर लिया। तो मैं सोच रही थी मैं क्यों ना इसका काम कर लूँगी, सारे घर का पोछा वगैरह बाकी का जो भी काम बचा हुआ था, मैं कपड़े वपड़े धोना, तो मैंने इसको लगा के 1-2 घंटे रखा, 2 घंटे तो रखा मैंने कम से कम। और 12 बजे 12:30 बज गए थे। तो फिर 12:30 बजे तक मैंने काम करने के बाद में तो फिर मैं उसको रखी रही, मैं कहा बाद में नहाएंगे। फिर मैंने है ना जो इसके गुनगुने पानी से नहीं धोया है सिर को, मैंने जो नल का अपना नॉर्मल पानी आता है उससे धोया है। देखो मेरे डैंड्रफ जा चुका है बालों का, और बालों को मैं कंघी कर रही थी तो मेरे बाल झड़ तो रहे थे लेकिन कम झड़ रहे थे, पहले की अपेक्षा कम थे। और देखो बालों में कितनी सुंदर शाइनिंग आई है और अच्छे बाल हो गए हैं, क्या बताऊँ। ये देखो सिल्की भी हो गए हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने कोई कंडीशनर, अच्छा सा कंडीशनर यूज किया है। तो दही एक अच्छा कंडीशनर होता है अपने बालों के लिए। देखिए मेरे बालों की कंडीशन कैसी हुई है। इसके पहले मेरे बाल बिल्कुल रूखे रूखे बेजान से हो गए थे, तो मैंने दही लगाने के बाद में एक तरीके से मेरे बालों में जान आई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे YouTube चैनल पे मेरे परिवार बढ़ा है, मेरे 150 लोगों का परिवार हुआ है, मेरे 150 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो जो भी अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को और वो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस वजह से अपने घर में कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ। तो सूजी का हलवा या कुछ भी, जैसे गाजर का हलवा है, मैं कहा नॉर्मली बनाते रहते हैं, तो आज कुछ नई चीज़ बनानी चाहिए। तो मेरे पास शकरकंद रखे हुए थे, तो मैंने शकरकंद हलवा बनाने का सोचा। तो मैंने शकरकंद को क्या है कि कुकर में पानी डाल के और 1 सीटी लगाई कुकर में। उसके बाद में इनको ठंडा करके और मैंने इनको अच्छे से छील लिया है। छिल के इनमें क्या है थोड़ी बहुत मिट्टी सी रहती है ना, तो इनको उबालने के बाद में भी एक बार ठंडे पानी से धो के और फिर इनको अच्छे से मैश करें। और मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, तो मैं इसको पैन में ही बना रही हूँ, कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पैन में चिपकने का कम डर रहता है। तो इसी सुविधा की वजह से मैंने पैन चढ़ाया है इस पर, और अच्छे से बन जाएगा। तो इस वजह से मेरे को अच्छे से मैश कर लूँगी, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रखूँगी। अच्छे से मैश करने के बाद में, और ये मेरा पैन गीला था तो मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले घी को गरम करूँगी मैं पहले, बिना गरम करे हुए नहीं डालना है हमें। और गरम करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ये शकरकंद का पेस्ट, और इसको अच्छे से हिलाते हुए इसको सेकेंगे। तो घी में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे
अगर इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो घी एक तरफ निकल जाएगा और ये एक तरफ हो जाएगा, तो ये अच्छे से मैश नहीं हो पाएगा। तो इसको जैसे जैसे अपन हिलाते जाएंगे तो ये अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। और जैसे जैसे हम इसको सेकते जाएंगे बस इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही इसको हिलाते रहना है। अब इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है। मैंने आधा लीटर के आसपास इसमें दूध डाला है, इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है। तो ये देखो फूल चुका है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो और फिर इसके बाद भी हम डालेंगे इसमें चीनी। अच्छे से चीनी डाल के हमें इसको हिलाना है। और जो भी अपने पास ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम है, किशमिश नहीं डाला मैंने इसमें। तो ये मेरा हलवा बन चुका है। आप भी शकरकंद का हलवा बना के ट्राई करें और बनाएं, अच्छे से खाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।